student. In this lecture, we will discuss about data types. Okay, as we have discussed earlier कि जो भी मेरे पास डिजिटल कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर रहती है आपकी मेमोरी के अंदर या फिर आपके प्रोसेसर रजिस्टर्स के अंदर. ठीक है. बाकी जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है या डिजिटल मशीन है, जो भी सिस्टम है, वो बेसिकली आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको इंटरप्रेट करता है टू वैल्यूज़ के अंदर. ठीक है. या तो 1 या 0. ठीक है. वो कुछ वोल्टेज, रेंज ऑफ वोल्टेज होती है जिसकी वैल्यू को वो इंटरप्रेट करता है एज अ 0, और एक रेंज होती है जिसकी वैल्यू को वो इंटरप्रेट करता है एज अ 1. ठीक है. अब जो आपके रजिस्टर्स होते हैं बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं. ठीक है. जिसके अंदर आपकी डेटा और आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है. ठीक है. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होता है कि जो भी आपके कमांड की सीक्वेंसिंग है उनको मतलब कंट्रोल करती है, और जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, जो कमांड किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट्स होती हैं उनके बारे में उनका ध्यान रखता है. ठीक है. और डेटा बेसिकली आपका कोई भी बाइनरी कोडेड डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रखता है. ठीक है. कह लो अभी से मतलब कोई भी बाइनरी कोडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो है वो फॉर अ टाइम बीइंग या फॉर टेम्परेरी बेसिस के अंदर आपकी रजिस्टर के अंदर यूज़ होती है. ठीक है. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज़ कर लीजिए आपका कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर आपने 2 नंबर को ऐड करने के लिए किया है. ठीक है. अगर जो आउटपुट आई है आपकी वो किसी दूसरे वेरिएबल के लिए या किसी दूसरे कंप्यूटेशन के लिए एज अ इनपुट काम करेगी, तो वो फॉर अ टाइम बीइंग आपकी किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी टू गेट फर्दर प्रोसेस. ठीक है. अब जो हमारे डेटा टाइप हैं इन द रजिस्टर, वो डिजिटल कंप्यूटर जो वो क्लासीफाइड हुए हैं, जैसे कि लिखा है द डेटा टाइप फाउंड इन द रजिस्टर्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर मे बी क्लासीफाइड एज बीइंग वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. ठीक है. इन कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाइड हैं. सबसे पहला होता है नंबर्स. जो भी आपके अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस होते हैं उसके अंदर आपके जो डेटा टाइप होते हैं वो नंबर्स के अंदर आते हैं. लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट यूज्ड इन डेटा प्रोसेसिंग. जो भी आपकी डेटा प्रोसेसिंग है, जो भी आपकी अल्फ़ाबेट की डेटा प्रोसेसिंग है, वो सारे लेटर्स में आते हैं. और जो सिंबल्स हैं वो यूज़ होते हैं किसी फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. ठीक है. ऑल टाइप ऑफ डेटा एक्सेप्ट बाइनरी नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर रजिस्टर. जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर को छोड़ के जितना भी डेटा है, ठीक है, वो आपका बाइनरी कोडेड फॉर्म के अंदर रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है. अब जो रजिस्टर्स हैं वो क्या बेसिकली आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. ठीक है. जो कि 2 स्टेट डिवाइस है दैट कैन ओनली स्टोर ज़ीरोज़ और वंस. ठीक है. अब अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम के बेसिकली है क्या? नंबर सिस्टम बेसिकली एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट सम क्वांटिटी एंड वैल्यू. ठीक है. अब जब भी हम किसी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रेडिक्स की. रेडिक्स क्या होता है? रेडिक्स बेसिकली आपका एक बेस वैल्यू है किसी भी मतलब आपके उसको डिफाइन करने के लिए. मतलब किसी भी डेसिमल नंबर की बेस वैल्यू या बाइनरी नंबर की बेस वैल्यू, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए एक आप कह लो मेथड है या एक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. यूजर्स आर डिस्टिंक्ट सिंबल फॉर ईच डिजिट. ठीक है ना. जैसे डेसिमल के लिए 10 है, बाइनरी के लिए 2 है, ऑक्टल के लिए 8 है, हेक्साडेसिमल के लिए 16 है. आप लिखते कैसे हो? ब्रेसेस के अंदर आप वो नंबर लिखोगे और उसके बेस में आप लिखोगे उसका रेडिक्स. ठीक है. जैसे डेसिमल के लिए 10 होता है,
द डेसिमल नंबर सिस्टम इन एवरीडे यूज एम्प्लॉइज द रेडिक्स 10 सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया द 10 सिम्बल्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 से होकर 9 तक चलेगा। जितने भी आपके डेसिमल नंबर होंगे वो 0 से लेकर 9 तक के बीच की डिजिट रखते होंगे। ठीक है, जैसे कि है द स्ट्रिंग ऑफ डिजिट 27 to 4.5 इज इंटरप्रेटेड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप कैसे करोगे, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 5। जो पॉइंट के बाद के नंबर हैं वो 5/10 या 10 रेज़ टू पावर -1। ठीक है ना, ऐसे ही बाइनरी नंबर का, बाइनरी का जो डेसिमल रेडिक्स होगा वो 2 होगा। ठीक है ना, किसी भी बाइनरी नंबर को अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, उसको 2 से डिवाइड करते हो। जो भी आंसर आता है उसको फ्रॉम बॉटम टू अप लिख देते हो। ठीक है ना, और अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। फिर आता है ऑक्टल। ऑक्टल क्या है, ऑक्टल आपका एक नंबर सिस्टम है जो 8 रेडिक्स को यूज़ करता है। ठीक है, 8 सिंबल होते हैं इसके अंदर 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, जैसे 736.4 है, इसका डेसिमल नंबर है, इस कन्वर्टेड टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर है 736.4। इसको जब आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे। 736 को कैसे करोगे, 6 को करोगे 8 रेज़ टू पावर 0 से, 3 को करोगे 8 रेज़ टू पावर 1 से, और 7 को करोगे 8 रेज़ टू पावर 2 से। और जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है उसको कैसे करोगे, 8 रेज़ टू पावर -1 या फिर 4/8 से। ठीक है ना, ऐसे ही आपका हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल के अंदर क्या है, बेस वैल्यू होती है 16। ठीक है, और जो इसके हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर आप रिप्रेजेंट करते हो वो करते हो 0 से लेके F तक। 10 9 के बाद से जितने भी 10 11 12 13 14 15 है उनको हम ABCDEF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसका जैसे मेरे पास इसको लिखो कैसे, F13 जो है मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको हेक्साडेसिमल को मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको 16 से वो कर दूँगा। जैसे F × 16 +3। ठीक है, क्योंकि 16 रेज़ टू पावर अगर 0 करूँगा, 3 रेज़ टू पावर 3 × 16 रेज़ टू पावर 0 तो वो 1 ही हो जाएगा, +16 रेज़ टू पावर 1 × F। ठीक है, तो F हो गया 15 × 16 +3, तो 243 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नंबर सिस्टम थे, आपका डेटा टाइप था। ठीक है, मैंने आपको रजिस्टर के अंदर जो बेसिक क्लासीफाइज डेटा टाइप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप्स कवर्स होते हैं, नंबर्स वाले भी, लेटर्स वाले भी। ठीक है, और आपको रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर रेडिक्स के बारे में हमने देखा, नंबर सिस्टम के बारे में देखा, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। अब सारे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जो है वो आपके डायरेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस बाइनरी को जो भी होगा उसके 3 के पेयर बना के उसका आप ऑक्टल निकालोगे। ऐसे ही अगर आपको ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करना है तो पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर 4 के पेयर बना के बाइनरी की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप हेक्साडेसिमल में लाओगे। ठीक है ना, और ऑक्टल टू बाइनरी तो सिंपल है, आप 8 से डिवाइड कर दोगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आप 16 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, डेसिमल टू बाइनरी आप 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल कई बारी ऐसे ही वो कोई आपको डेसिमल नंबर दे देगा या हेक्साडेसिमल नंबर दे देगा और कहेगा आप इसका बाइनरी निकालो या इसका ऑक्टल निकालो या इसका हेक्साडेसिमल निकालो। ठीक है ना, तो ये आपने पहले भी पढ़े होंगे बट इसका थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स, टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, थैंक यू।